हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रशांत जी से, जिनकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 28 है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से हैं ये उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो रैंक 28 है, इतनी अच्छी रैंक है क्योंकि इन्होंने ये रैंक अपेयरिंग में हासिल की है। मतलब इनका कोई भी सर ड्रॉप नहीं है, ग्रेजुएशन के साथ में ही इन्होंने रैंक हासिल की है। प्रशांत जी, आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और कैसे जो है कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई निमसेट प्रिपरेशन के लिए। कौन सा कॉलेज है ग्रेजुएशन का? सर मैं इटावा से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन का कॉलेज चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज इटावा से मैंने बीसीए किया था। बस इतना ही सर। बाकी सर आपके कोचिंग के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा था पहली बार। यूट्यूब पे देखा था? यस सर। जैसे जब आप ग्रेजुएशन में थे तभी आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, तभी आपने ऑफलाइन कोचिंग यस सर। कानपुर यस में सर। ज्वाइन कर ली थी तो। यस सर। कोचिंग में पिछली बार एक सीनियर भी थी। उन्होंने मुझे बताया था आपकी कोचिंग के बारे में। हम्म, वरना मैं तो सर किसी दूसरी कोचिंग में जाना चाहता था, बट उन्होंने मुझे बताया कि ये कोचिंग ज्यादा सही है, तो मैंने फिर उनकी सुनी और फिर मैं यहाँ आया। जब आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद यस में सर। क्या क्या आपका प्रोसीजर था, कैसे पढ़ने का था? क्योंकि आपका कॉलेज भी होता था, एग्जाम भी होता था, उसके लिए आप यस छुट्टियां भी सर। लेते थे कि सर हमें 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 12 दिन की छुट्टी चाहिए, एग्जाम है हमारे। तो क्या प्लानिंग रहती थी पढ़ने का, क्या क्या आपका शेड्यूल रहता था? बेसिकली मेरे जो एचओडी सर वगैरह थे, तो वो मुझे काफी हेल्प करते थे। उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया था कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आप 100% एग्जाम में मतलब आप अपना 100% दे सकते हो हम्म। एग्जाम निकालने के लिए। तो मेरी उन्होंने बहुत हेल्प की, तो मेरे ऊपर एकेडमिक प्रेशर इतना नहीं था। इसीलिए मुझे मतलब उसकी हेल्प मिली ऑल इंडिया रैंक 28 अचीव करने में। सबसे ज्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, कैसे यस जो सर। है मतलब कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैंने आर डी शर्मा से स्टार्ट किया था। लगभग अक्टूबर तक आर डी शर्मा लगाई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब कुछ और थोड़ा ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने सेल्फ स्कोरर लगाई और फिर एग्जाम से फरवरी 15 फरवरी के लगभग से 30 फरवरी तक 15 दिनों 28 फरवरी तक 15 दिनों में मैंने वो एमसीए कंप्लीट पैकेज पूरी लगाई। इतनी सारी किताबें जैसे आपने की, आर डी शर्मा भी की, सेल्फ स्कोरर भी की और यस सर। कंप्लीट पैकेज भी की, तो उसमें से आपको सबसे सही बुक कौन सी लगी? क्योंकि अगर जैसे आपसे मान लो आपका जूनियर ये पूछ रहा है कि भैया कौन सी किताब हम पूरी अच्छे से सॉल्व कर लें, तो आप किसके लिए रिकमेंड करोगे? सर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग आर डी शर्मा से करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बार मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले एक बार कुल मिला के कंप्लीट पैकेज जरूर लगानी चाहिए। अरिहंत वाली। यस सर, प्रैक्टिस के लिए। और लॉजिकल के यस लिए सर। बच्चे क्या करें? लॉजिकल के लिए सर मैं जो सर आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह में दिया करते थे, बस सर मैं वही क्वेश्चन किया करता था। ठीक है। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कभी ट्राई नहीं किया और ना मुझे कभी ऐसा लगा कि कुछ ट्राई करना चाहिए। कुछ ट्राई करना चाहिए कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर के लिए सर आपने जैसे जैसे क्वेश्चन दिए थे वो सीधे क्वेश्चन आ गए। हम्म। सर हम लोगों को तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा टिक लगा दिया उनमें, वही देखे हुए सारे क्वेश्चन थे। इससे अच्छा। सर बहुत टाइम मैनेज हो गया हम लोगों का। तो जैसे हमने आपको बताया भी था, यस सर। एकमात्र एक ही स्टूडेंट आप ऐसे थे जो एग्जाम से निकलने के बाद बोल रहे थे कि पेपर आसान आया, बाकी सारे यस बच्चे सर। बहुत टेंशन में थे कि कैसे इतना पेपर टफ आ गया है और हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले तुम ही निकले थे एग्जाम हॉल से बाहर और तुम ही सबसे पहले हमें मिले भी थे, तो तुमने बोला कि सर यस सबसे सर। आसान आ गया है। तो बातें वहां पे मिसमैच हो रही थी, जितने बच्चे आते जा रहे थे सर टफ आया, ये आ गया, वो आ गया। वो वाला यस दिन सर। याद है? कैसा फील हो रहा अभी तुम्हें उसको सोच करके? सर उस दिन मुझे इतना तो कंफर्म था कि मेरा सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा और रैंक भी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि मुझे मेरे भैया हैं एक आर्यन, उन्होंने मुझे बताया था कैसा भी पेपर आए अपना 100% दो। अगर पेपर टफ है तो वो सभी के लिए होगा हम्म। और अगर इजी है तो सबके लिए होगा, बस अपना 100% दो। तो मैंने सर अपना 100% दिया। मुझे जितना समझ में आया मैंने किया, तो मुझे कुल मिला के पेपर थोड़ा मतलब नॉर्मल ही लगा था। तो जैसे और यस जो सर। बच्चे क्लासरूम में इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुमने क्लासरूम का पूरा माहौल यस सर। देखा है, पूरे साल आखिरी दिन और तक सर आए हो। यस सर, और सर आपने इतने मतलब हायर लेवल के टेस्ट पहले से ले रखे थे कि सर वो तो एक सर मॉक टेस्ट की तरह लगा लगा और सर वो दे दिया, बस बात खत्म। मुझे तो बिल्कुल भी सर ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे तो लग रहा था सर मैं एक बस मॉक टेस्ट दे रहा हूँ बस। जैसे हमने आपसे कहा कि आपने क्लासरूम का यस माहौल सर। लास्ट तक देखा है, आखिरी दिन तक आप आए हो, यस सर। जिस दिन एग्जाम था यस उसके एक सर दिन मैं पहले लास्ट। तक। जो बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आखिरी तक वो कौन सी चीजें फॉलो करते रहें? सर मेरे हिसाब से सर आपकी बात मानते रहें और लास्ट दिन तक अगर आएंगे तो उनके 95% चांसेस तो हैं सीधा सेलेक्ट होने के, और बस 5% वो अक्सर किस्मत पे कह वो सकते हैं। बैड लक होता है। अच्छा, बैड हाँ। लक होता है।
95% चांसेस हैं उस बंदे के जो लास्ट तक आएगा कोचिंग उसका सिलेक्शन होगा। मुझे कुल मिला के ऐसा फील हुआ एक साल आगे, इसीलिए मैं लास्ट दिन तक आया एग्जाम कोचिंग। और जैसे बच्चों को ये क्या बताना चाहेंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आखिरी स्टेज तक कैसे मोटिवेट रहे, क्योंकि जैसे तुमने देखा था पिछली साल जब यहाँ पर थे तो यस सर। काफी बच्चे जो है पढ़ाई लास्ट तक कर ले जाते हैं, लेकिन काफी बच्चे बीच में ही यस छोड़ सर। देते हैं, नहीं उनसे हो पाता है मैनेज। उनको आप कैसे बताना चाहोगे कि आप लास्ट तक कैसे मोटिवेट रहें, कौन कौन सी चीजें फॉलो करें और आखिरी तक पेशेंस कैसे बना के रखें? सर मेरे हिसाब से सिर्फ अपने से कंपटीशन करना चाहिए, खुद से देखना चाहिए कि मेरे लास्ट एग्जाम में कितने थे, अब नेक्स्ट एग्जाम में कितने हैं, और मैंने कहाँ कहाँ गलती की, और कुल मिला के ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे और मैं नहीं कर पाया। मैं कुल मिला के ये सोचता था कि कुल मिला के मैं अपना 100% दूं। कुल मिला के एग्जाम के निकलने के बाद मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था मैं ना कर पाया। तो कुल मिला के स्ट्रेटजीज पे बहुत वर्क करता था मैं। अच्छा, लेकिन जब तुमने जैसे कोचिंग ज्वाइन की थी, अब तो 28 रैंक यस है, सर। टॉपर्स हो, ठीक है, लेकिन जब तुमने यस सर। कोचिंग ज्वाइन की थी तब हमें याद है कि तब जब तुम पहले दिन एडमिशन लेने आए थे तुम बोले सर बस हमको सिलेक्शन चाहिए एनआईटी में। यस सर। कितनी रैंक आपने एक्सपेक्ट की थी कि हम इतनी रैंक ले आएंगे शुरू में? सर मैंने एक बात आपसे और कही थी सर, मैं आपको सिलेक्शन लाके दूंगा, हम्म, रैंक लाके दूंगा। हम्म, आपको सर याद हो आई थिंक। याद है, याद है। यस तो सर। कितनी रैंक तो एक्सपेक्ट की थी कि मुझे इतनी इतना आ तो सकती है? कंफर्म था कि मैं रैंक तो लाके दूंगा ही, हम्म, पर सर इतनी नहीं थी। ये था कि लगभग 100-150 के अराउंड आ सकती है, बट बाकी तो सर अपना 100% दिया, वो अच्छी रैंक आ गई। आ गई इतनी तो रैंक। एक यस चीज सर। और, जैसे जब शुरू में तुमने टेस्ट दिए थे तो क्या यस सर। स्कोर यहाँ पर रहता था स्टार्टिंग में? सर स्कोर तो मेरा हमेशा से सही रहता था, हम्म, कभी कभी थोड़े बहुत कम नंबर भी आ जाते थे। हम्म, तो आपसे सर बात करते थे, आप मुझे समझाते थे कि हम्म, ये यहाँ यहाँ आप गलती कर रहे हो, हम्म, फिर उन्हीं पॉइंट्स पे मैं वर्क करता था, हम्म। तो फिर स्कोर सही हो जाता था। कितनी छुट्टियां लेनी चाहिए कोचिंग में? जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास स्किप कर देते हैं कि बाद में देख लेंगे, यस रिकॉर्डेड से सर। देख लेंगे, या फिर आखिरी टाइम पे कंप्यूटर पढ़ लेंगे, या ऐसा कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं है सर, मैंने कभी बाद का तो कोई सिस्टम रखा ही नहीं, जो है वो तुरंत किया। तो सर और छुट्टी वो मेरी सर थोड़ी मजबूरी पड़ जाती थी एकेडमिक्स वगैरह की, तो उसी की वजह से मैं छुट्टी वगैरह लेते था, वरना तो कोई छुट्टी वगैरह तो मैं नहीं लेता था। कैसा लग रहा है तुमको एनआईटी त्रिची में? सर यहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह काफी सही है, टीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, हम्म, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, सीनियर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, स्पोर्ट फेस्ट वगैरह होता रहता है। तो बढ़िया, यस सर। मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप? यस सर, काफी इंजॉयमेंट करते होता है हम लोगों का यहाँ। अच्छा, पढ़ना पड़ता है कि नहीं? जैसे बहुत बच्चों का होता है ना कि यस एनआईटी सर, चली पढ़ना तो जाएंगे फिर पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ेगी। बिना पढ़े कुछ नहीं है सर। हाँ। पढ़ना तो पड़ेगा, यहाँ आने के बाद भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना निमसेट में पढ़ रहे, उससे थोड़ा बहुत कम, बट पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे उस समय था ना कि एक अंदर सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जब हमारा यस सिलेक्शन सर। हो जाएगा तो हमारा इंटरव्यू होगा तो हम बच्चों को बताएंगे कि ये चीजें फॉलो करो। क्या क्या आपने सर सोच के रखा था कि ये सारी चीजें बतानी है? सर मैं बेसिकली, मेरी पहली ये मीटिंग है जहां मैं सर आया हूँ। आज से पहले किसी भी अवार्ड में सर, पहले अवार्ड जो हुआ था उसमें भी मैं नहीं था कभी, मतलब कोई फंक्शन वगैरह भी होता था तब भी मैं कभी नहीं ज्वाइन किया आज तक। हम्म, सर मेरा एक ड्रीम था कि पहली बार तभी आप मतलब कोई फंक्शन वगैरह में अटेंड करेंगे हम्म। जब आप सर खुद अवार्ड देंगे, या आप खुद मेरी पर्सनल क्वालिटी सर। पर मिलेगा। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब ये था कि हमको जो है सिलेक्शन जरूर लेना है और सर से अवार्ड यस जरूर सर। लेना है। बिल्कुल सर, वो तो सर पहले ही हमने आपसे बोल दिया था, हम्म। अवार्ड तो सर आपसे लेके ही जाएंगे। हाँ, और जो बच्चे इटावा के हैं और तुम्हारी साइड के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना यस चाहोगे? सर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि एमसीए में स्कोप है भी कि नहीं है, ठीक है, तैयारी करेंगे तो सर सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं। सर स्कोप तो काफी, अभी हम लोगों के जो सीनियर बैच में उन लोगों को काफी अच्छा अच्छा पैकेज वगैरह लगा है और इंटर्नशिप वगैरह लगी है, तो स्कोप तो काफी है। दिखता है आपको पूरी एनआईटी त्रिची में एस्पायर के नहीं? यस सर, यहाँ तो सिर्फ एस्पायर ही दिखता है, और बाकी तो जो बच्चे आए हैं उनको तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने 90% तो आपका सिलेक्शन हो गया है एस्पायर ज्वाइन करने ही से। अच्छा। बाकी तो बाकी लास्ट तक बने रहो, 100% भी हो जाएगा। 100% भी हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप यस सर। बच्चे सारे आपके मैसेज को समझेंगे। और सबसे यस मेन सर। चीज इंपॉर्टेंट हमें ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी है और लास्ट तक टिक पाना सबसे बड़ी बात है। यस सर। सर मैं ज्यादातर स्ट्रेटजी फॉलो करता था, मैं मल्टीपल चैप्टर्स को एक साथ लगाता था, मैं 4 चैप्टर को एक साथ लगाता था। हम्म, मैं
चारों चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस डेली टारगेट बना के चलता था, उनको सॉल्व करता था, और जितने भी डाउट्स आते थे मैं कॉपी के पीछे नोट करता था, और वो मतलब हर वीकेंड पे उनको देखता था। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था वो सारे नोट करता था एक मतलब कॉपी में कि मैंने इतना काम किया, इसमें इसमें मुझे डाउट हुआ, और वो सर जब रिवीजन करता तो उन पे ज्यादा फोकस करता था। कुल मिला के मैं स्ट्रेटेजी कम से कम आधा एक घंटा डेली बनाता था, इम्प्लीमेंट करता था उनको। कुल मिला के मुझे लगता है सर स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, स्मार्ट सिर्फ वर्क हार्ड वर्क से ही सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा एक चीज और हमें यस ध्यान आ सर। रही, जैसे आपके साथ बहुत सारे बच्चे थे तो उनके टेस्ट यस में सर। बहुत कम कम नंबर आते थे, यस लेकिन सर। वो अपनी अच्छी रैंक ला करके एनआईटी में पहुंच गए हैं। यस तो सर। क्या चीजें वो फॉलो करते, कैसे मतलब करते थे, कैसे भाई? क्योंकि होता क्या है कि सर उन लोगों में सब टीचर से ज्यादा हर बच्चा अपने दोस्त को अच्छे से बताता है कि हम ये हमें दिक्कतें आ रही हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसा कुछ सर उन एक्सपीरियंस हो? लोगों में सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे एक दिखती थी कि वो हमेशा रियल रहते थे, कभी ये नहीं करते थे किसी से चीटिंग कर ली या ये कर लिया वो कर लिया। उनके जितने भी नंबर आते थे वो रियल आते थे, कितने भी नंबर आए तो एंड तक वो लोग लगे रहे, और लास्ट में आज तिरछी में बैठे हुए हैं। कभी तो खुद से झूठ नहीं बोला उन लोगों ने, हमेशा रियल रहे। तो फिर कब आपका यस कानपुर सर। आने का प्लान है? सर अभी तो दिसंबर में सैम के फर्स्ट सैम के बाद छुट्टियां होंगी, तब सर पक्का आएंगे। चलो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ क्लासरूम में नहीं हो पाया था जल्दी जल्दी के चक्कर में, यस सर। तो इसलिए उस दिन सर ऑनलाइन मेरा लेना पड़ा। एग्जाम पड़ गया था थोड़ा। हाँ, लेकिन एक बार फिर से जो है लाइव लेंगे तुम्हारा, जब आप यस सर। क्लासरूम आओगे तो लाइव पूरा रखेंगे, तो बच्चे उसमें लाइव में ही क्वेश्चन अपने पूछ पाएंगे आपसे। यस सर। यस सर। तो काफी अच्छा लगा हमें बात करके। बाकी एक सेशन हम लोग लास्ट में भी रखेंगे, मतलब जब एग्जाम होगा यस उससे सर। 20-25 दिन पहले, उसमें बच्चों को गाइड करिएगा कि कैसे जो है पेपर देने जाएं और क्या क्या एग्जाम। क्योंकि देखो एक चीज और होती है, जैसे तुमने देखा होगा बहुत बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, बट जब वो एग्जाम देने यस सर। पहुंचते हैं तो वहां का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। सर मुझे लगता है कि 50% आपकी स्टडी और 50% आपका माइंडसेट मैटर करता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप कैसा सोचते हैं, कितना मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कितना हैंडल कर पाते हैं प्रेशर, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी साल अच्छे नंबर लाते हैं, फिर भी एंड एग्जाम में थोड़ा प्रेशर आ जाता है उन लोगों के ऊपर, इतना नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी मतलब पहले से ही इस पे काफी फोकस करना चाहिए। जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उनको रियल निमसेट के एग्जाम की तरह से देना चाहिए। मैंने जितने भी एग्जाम दिए सबको यही सोच के दिया कि मैं रियल एग्जाम में बैठा हूँ, और जितना मैं यहाँ कर सकता उतना ही निमसेट के रियल एग्जाम में कर सकता हूँ। तो यस सर। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एस्पायर के लिए आप एक लाइन क्या कहना चाहोगे? थिंक एनआईटी, थिंक एस्पायर। तो थैंक यू सो मच, यस अच्छा सर। लगा। बच्चे इससे यस काफी सर। सारा मैसेज लेंगे, और बच्चों को बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो इसलिए जो है एक एक सेशन बीच में हर बच्चे का जाते रहना चाहिए यूट्यूब पे, तो बच्चे उसको देख करके, क्योंकि जब तुम यस भी सर। तैयारी कर रहे होगे जिस समय, तो उस समय देखते होगे कि जो यस सर। सेलेक्ट हुए हैं वो क्या फॉलो किए थे, कौन सी प्लानिंग बनाए थे। तो यस ऐसे सर। हर एक बच्चे का अपना होता है कि हमें कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे पढ़ना है, और क्या समझना है कैसे कि हम गलती नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।